टीचर की इज्जत आज क्यों नहीं है? खुदा के लिए अपने आप को अप टू डेट करें। अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं करेंगे, इस प्रोफेशन में रहते हुए भी किसी की इज्जत नहीं है ना, रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी उससे हमदर्दी है, बड़ी हमदर्दी। अल्लाह ने मौका दिया इज्जत कमाने का और इज्जत ना कमाई। यार बाजार जाओ और खरीदारी के बगैर ही आ जाओ, बदकिस्मती है। खुशबू की दुकान में जाओ, खुशबू के बगैर आ जाओ, बदकिस्मती है। उस्ताद बनो और इज्जत ना कमाओ। आप हो टीचर हो, आपका मजाक उड़ता हो, छेड़ पड़ी हो, बच्चे बचते हो, अवॉइड करते हो, इसका मतलब है टीचर नहीं है। फिर टीचर नहीं है। टीचर की सबसे बड़ी कमाई रिस्पेक्ट है, और उसकी रिस्पेक्ट होती है जो अप टू डेट है। क्या बोला? अपग्रेड करके अपने आप को अपडेट रखता है, अपग्रेड करता रहता है अपने नॉलेज को। नंबर 2, याद रखिएगा, बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जो प्लान्ड प्रोएक्टिव लोग होते हैं, टीचर होते हैं। प्रोएक्टिव टीचर कौन है? मेरी ज़िंदगी के बेशुमार लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने प्लानिंग कर लिया कि मैंने बातचीत क्या करनी है। कई ऐसे लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रख लिए कहीं, कि मैं डी ट्रैक ना हूँ। क्या समझ आई? मैंने एक दिन पहले तैयार किया। ये आज का दिन आपके साथ 3 सवा 3 का टाइम था, मैंने पहले प्लानिंग सारी की। ये क्या है? ये पहले से तैयारी है। आपको किस तरह रिसीव किया जाना है, कब बैठना है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री चलानी है, चाय में क्या होगा, क्लोजिंग क्या होगी, एक्टिविटीज़, ये सारा क्या है। हमारा मसला ये है कि हम वैसे ही कैजुअल उठ के चले जाते हैं। जिस प्रोफेशन को आप कैजुअल ले रहे हैं ना, वो कभी इज्जत नहीं देगा आपको। आप सीरियस लेना शुरू करें। ये प्रोफेशन जो है, इसमें प्लानिंग की ज़रूरत है, इसमें प्रोएक्टिवनेस की ज़रूरत है। एक दिन पहले तैयार होना, वक्त से पहले तैयार होना। नंबर 3, टीचर की इज्जत आज क्यों नहीं है? सर एक बात, ये बड़ी गहरी बात मैं आपको बताने लगा। आपके सामने बैठा हुआ, उसको जब ये महसूस होता है कि मैं इसका क्लाइंट हूँ, वो आपकी इज्जत नहीं करते। बड़ा मुश्किल है जब तक कि उसको आपका इखलास महसूस ना हो। बेशक कि हम इस प्रोफेशन से पैसे कमाते हैं, हमारा प्रोफेशन है, लेकिन जिस भी इंसान को सोचा जा सकता है इसको ख़रीदा जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ टीचिंग से ज़्यादा इसका जज्बा, इखलास ऊपर होना चाहिए। उसको ये पता लग जाए कि इसका सब्जेक्ट, इसका नॉलेज तो शायद मुझे कहीं से मिल जाए, इसका जो मुखलस होना मैंने कहीं से नहीं खरीद सकता, ख़रीदा नहीं जा सकता। क्योंकि जो इसके पास नूर है, इल्म का नूर, वो ख़रीदा नहीं जा सकता। खलूस जो है वो आपका इतना ज़्यादा हो, याद रखें, मुखलस उस्ताद की इज़्ज़त होती है, सिर्फ उस्ताद की इज़्ज़त नहीं होती। जो अपने प्रोफेशन से मुखलिस, जो अपने सब्जेक्ट से मुखलिस, जो आके कहता है कि यार मुझे तनख्वाह मिले ना मिले, मैंने फिर भी पढ़ाना है। ये तनख्वाह छोटी चीज़ है, ये मौका बड़ी चीज़ है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये दिल से आप एटीट्यूड करके देखिए। अगर ये आप में वाकई एटीट्यूड आ गया जो मैंने ये गिनवाया है, क्या डैम केयर अबाउट, कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, पैसा पीछे पीछे भागता है, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। जिस दिन ये वक्त आ जाए ना कि आपके यार मुझे परवाह ही नहीं है, थोड़े आते हैं ज़्यादा आते हैं, काम पीछे पीछे होता है, फिर आपके दुनिया तरले डालती है यार मुझे पढ़ा दे, वो इंतज़ार में खड़ी होती है यार हमें मिल जाए, हमें मौका मिल जाए इसे। लेकिन जिस दिन बच्चे को पता लगता है ये मजबूर है, ये मजबूर है, तो क्या होता है? वो रिस्पेक्ट नहीं करता। किसी मजबूर इंसान की इज्जत नहीं होती। क्या बोला? आज़ाद इंसान की इज्जत होती है, जिसके पास फ्रीडम हो, हालात की कैद में स्टक ना हो, बल्कि क्या हो, उसके पास पूरा पूरा इख्तियार हो, वो जो करना चाहे या जैसे करना चाहे वैसे कर ले, तब इज्जत होती है। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपना 3-4 काम कभी आप ना करें क्लास में या अपने करियर, प्रोफेशनल करियर में। नंबर 1, उसको अपनी अर्निंग ना बताएं, नेवर टेल, ना बताएं मेहरबानी करके। वजह क्या है? वो आपको उसी कंपैरिजन में लेने लग पड़ता है। ये सोसाइटी है मटेरियलिस्टिक, इसमें जब भी मटेरियल से आप मेजर करेंगे ना, आपको इन्फीरियर फील होगा, मटेरियल इन्फीरियर। और जब भी आपको कोई इन्फीरियर फील करवाएगा तो उसका नुकसान ही होगा, आपसे फ़ायदा नहीं ले सकेगा। यार एक टूटी ख़राब हो जाती है, प्लम्बर 200 रुपये लेके ठीक कर देता है, लेकिन ना करे तो घर पानी पानी हो जाता है। वर्थ है ना उसके इल्म की। आप उसे 200 से कंपेयर ना करें, आप उस डैमेज से कंपेयर करें कि अगर वो टूटी ठीक ना करे तो कितना नुकसान हो जाता है। इसी तरह उस्ताद है, जब वो बता देता है कि मेरी तो इतनी को सैलरी है, आप अपनी सैलरी, अपनी कमाई, अपनी इनकम का तज़किरा खुदा के लिए बच्चों के सामने ना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपको इस पैमाने से मापा ही ना जाए। ये पैमाने ही गलत है। पैमाना ये ठीक है कि मेरे इतने शागिर्द यहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से इतना बच्चा पढ़ चुका है, इतनी दुनिया कामयाब हो चुकी है, इतने फलाने कॉलेज में, इतने मेडिकल कॉलेज, इतने यूनिवर्सिटी, ये तो ठीक है। लेकिन जब आप उसे मटेरियल गेन में लाएंगे तो क्या होगा?
ये पैमाना आपको छोटा कर देगा उसकी नज़र। नंबर 1। नंबर 2, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को अपने मसले कभी ना बताएं। कि आप बच्चे को बताने लग पड़े हैं कि आजकल मेरे हालात ज़ाती ठीक नहीं हैं, या मेरे घर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या औरत कह रही है मेरा खामन बड़ा सख्त है, ये बेटा जो कुसून पड़ा हुआ है कल ही पड़ा है। ये अगर आपने अपने मसले बताने शुरू कर दिए तो ये आप लिख लीजिएगा, वो बच्चा आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। मसला ये होता है कि जो प्राइवेसी है ना, वह तो वैसी लाइफ में बड़ी ज़रूरी है, उस्ताद के लिए प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। क्या बोला जी? प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ी दुनिया कहती है शाह साहब अपनी फैमिली आप उनकी वीडियो बनवाएं, बच्चों को कहीं आ जाए वीडियोस। कहता हूँ जी हाँ साहब, बड़ी मेहरबानी, मैं उनको इस मुश्किल में नहीं डालना चाहता। ये बड़ी मुश्किल, ये कैमरे की लाइफ बड़ी मुश्किल लाइफ, ये लाइमलाइट बड़ी मुश्किल लाइफ। ये जब जो फेमस नहीं है वो विश करता है मैं हो जाऊँ, जो हो चुका उससे पूछें, वो कहता है ये बड़ा मुश्किल कहाँ। लोग एक गेंद नहीं खाली जाने देते। आप कौन नहीं खा सकते गाड़ी में बैठ के, उसकी भी वीडियो बन के अपलोड हो जाती है, यकीन करें आप। मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो मैं बता रहा हूँ जो पर्सनल लाइफ आपकी है, मेहरबानी करके उसको, आप हीरो है बच्चों के ना। बच्चों का आइडियल कौन है? आप जो मेरी बहनें बैठी सेकंड करेंगी, माएँ आके नहीं कहती तुसी कहो साड़ी सुनदा नहीं है, आपसे कहते हैं बाप आके, माँ आके कि जी आप कहें सर आपकी सुन लेंगे, हमारी तो सुनते नहीं है। क्यों? आप आइडियल है उनके। मुझे बताएं अपने आइडियल के अगर मसले सारे पता हों तो आप उसको वो वर्थ नहीं दे सकते। हम अपने आइडियल को सुपरमैन समझते हैं। हम अपने आइडियल को, वो मैथ का सवाल हल करता है, हमें लगता है वो जिंदगी के सारे मसले हल कर सकते। ये फील होनी चाहिए। जिससे इम्प्रेस की फील नहीं है ना, उससे सीख नहीं सकते। क्या बोला जी? उससे नहीं सीख सकते आप। सो उस्ताद की इज्जत इसलिए नहीं होती कि उसके ज़ाती मसले सारे के सारे आप वो नशर कर देता। नंबर 4, कभी भी अपनी मजबूरी और अपना लालच और अपना तमा जाहिर ना करें। नेवर, इट्स अ सिन। कि बच्चे कल से ना अंडे खत्म हुए हैं घर के, अगले दिन आधी क्लास अंडे लेके आइए। ये कई लोग करते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता इस बात का। कई ऐसे मैंने देखे मेहरबान बेचारे, उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस तरह के कामों का नुकसान क्या होता है। ये वक्ती तौर पे तो आपके बड़े काम हो जाते हैं। या मेरी कल से मोटरसाइकिल ख़राब है, तो मैं रात से ही दुआ मांग रहा हूँ, या अल्लाह को मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे। और उधर से कहता सर मैं दूंगा सर, ठीक है कि नहीं, आपकी फिल्म का हीरो मैं हूँ। सर याद रखिए, खुददारी से बड़ी कमाई कोई नहीं है। खुददारी, अपने टांगों पे चल के मेहनत करके खुद कुछ कर लें। अपने शागिर्द पे कभी बोझ ना बने, उसको देने वाला बने, उससे लेने वाले ना बने। नंबर 5, सर जब भी आप जो मेहनत करें उसका रिटर्न शागिर्द से चाहते हैं, आपकी इज्जत नहीं करेगा, रिटर्न अल्लाह से चाहें। मैं कहता हूँ इवन के टीचर अगर उम्मीद लगाता है कि मेरी रिस्पेक्ट, मेरी जो मेहनत है उसका सिला स्कूल देगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं दे सकता। प्रिंसिपल देगा नहीं दे, मैनेजमेंट नहीं देगी, अल्लाह देगा। ये हमारा यकीन होना चाहिए कि हमारी सारी एफर्ट, तगोदो, मेहनत का असल सिला अल्लाह के पास। नहीं तो वैसे एक लम्हे सोचिएगा, 10, 15, 20 हज़ार रुपये को बेटा सैलरी तो नहीं है ना, तो एक घर में काम करने वाली भी इतना कोई कमा रही होती है। हम पढ़ लिख के फिर इतना कमाते हैं, ये कमाई तो कोई नहीं है, इससे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारा बड़ा प्राइड है, वो है कंट्रीब्यूशन। वो क्या, हमारे काम से कोई सीख रहा है, हमारे इल्म से कोई मुनव्वर हो रहा है, हमारे काम से किसी की ज़िंदगी बन रही है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके शागिर्द को ये पता है ना कि हमारा उस्ताद को बाकिरदार इंसान नहीं है, वो इज़्ज़त नहीं करता आपकी। बहुत ज़रूरी है। आज का बड़ा अलमिया यही है कि एक वो हयादारी जो एक अपने शागिर्द से होनी चाहिए। देखिए, हम फ्रेंड होना और फ्रेंडली बिहेवियर होने में बड़ा फ़र्क होता है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मसलन मैं अब मेरे बच्चों के साथ मेरा फ्रेंडली बिहेवियर है, बट मैं उनका फ्रेंड नहीं हूँ। फ्रेंड उनके वही हैं जो 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं, उनके साथ मेरा फ्रेंडली बिहेवियर है। हम गलती ये करते हैं, हम उनके फ्रेंड बन जाते हैं। ये नुस्खा मेरा याद रखिएगा, जब भी आप बच्चे के साथ फ्रैंक होंगे आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। जिस दिन शागिर्द ने कंधे पे हाथ रखेगा और सुनाओ जी, खत्म हो गई, काम खत्म हो गया। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, आई नेवर अलाउ। मैं अपने किसी भी शागिर्द के साथ कभी पर्सनल नहीं हूँ। 23 साल हो गए पढ़ाते हुए, नेवर डू इट। ये जो मर्जी सफ़र कर ले, खा ले, पी ले, उठ ले, बैठ ले, पर्सनल नहीं होना, ये बराबर नहीं हो सकते। उसकी वजह, मैं उस्ताद नहीं हूँ तो वो शागिर्द भी नहीं है। मेरा उस्ताद रहना सिखाने के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो तभी शागिर्द रहेगा। ठीक है जी। तो इस पर बड़ा एक अच्छा जुमला वासिफ साहब का मुझे याद आता है,
फरमाते हैं अगर तुम उस्ताद हो तो तुम्हारी क्लास होनी चाहिए, फिर एक क्लास होनी चाहिए, एक शागिर्दों की क्लास होनी चाहिए। यानी कुछ लोग माने कि हमारा उस्ताद होना ये नहीं है कि मैं खड़ा हूँ और आप बैठे, नहीं, उस्ताद होना कुछ लोग माने ही हमारा उस्ताद है, वो क्लास है आपकी। एडमिट करें कुछ लोग कि यार हमने इससे सीखा है, ये जो दुनिया उसके बारे में कहती है हमने इससे बड़ा कुछ सीखा है, इसने हमारी ज़िंदगी बदली है, इसने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, इससे हमने नॉलेज लिया है, इससे रास्ता लिया, ये निशानी आप टीचर। तो आप सबसे गुजारिश है ये 5-6 गलतियाँ हैं, ये प्लीज़ अवॉइड करें। अगर ये करेंगे तो रिस्पेक्ट नहीं है, पढ़ाना भी कोई नहीं। ये हमारा बच्चे के साथ जो ब्रिज है वो रिस्पेक्ट की वजह से।